नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंड पावर फॉर हेल्थ वर्कशॉप। इस वर्कशॉप का बहुत समय से इंतजार था दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझे लेटर लिखते हैं, आप लोग एसएमएस लिखते हैं या फोन कॉल द्वारा मेरे ऑफिस में कॉल करके बताते हैं। सभी लोगों को मेरे वीडियोस जो पसंद आते हैं उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मिशन जीनियस माइंड में हमारा जो मिशन है वो मिशन है 10 करोड़ लोगों को माइंड पावर के कंसेप्ट देना बाय 2025, एटलीस्ट 10 करोड़, ऐसा हमारा टारगेट है। और अभी तक हम बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। लगभग 20 लाख व्यूज हमारे वीडियोस के हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसमें और इम्प्रूवमेंट होगी और आप सभी लोग मेरा इसमें सहयोग करेंगे। जो लोग इन वीडियो से फायदा उठाते हैं तो प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद एवरीवन। अब ये जो टॉपिक आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, मिशन जीनियस माइंड, मेरी कंपनी का नाम है mindguruindia.com, हमारी पुरानी वेबसाइट, पुराना रजिस्ट्रेशन जिससे आप सभी लोग फेमिलियर हैं। नहीं तो आप एक बार जरूर जाकर देखेंगे। सबसे पहले मैं कवर करना चाहता हूं हेल्थ के बारे में। आज का जो टॉपिक हमारा है कि हेल्थ के बारे में हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्या है। आपको पता हो, डॉक्टर्स कहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड 90% जो हमारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी मन से पैदा होती हैं, फिर वो चीज फिजिकल लेवल पर आती है। तो इसको और बेटर कवर करने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारी हेल्थ के बारे में है। डेफिनेटली जिन लोगों की मन अगर नेगेटिव है तो आप एक पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकते। जो भी हम सोचते हैं हमारे लिए वो एक दिन फिजिकल रियलिटी बनकर हमारे सामने आ जाता है। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप सोचे कि मेरे साथ जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। जो भी होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। मेरी सोच उसके लिए पॉजिटिव है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मैं इस यूनिवर्स के साथ दोस्ती मेरी बन रही है। ये जो यूनिवर्स मेरे साथ कर रहा है, जो मैं कर रहा हूं उनका तो मुझे कंट्रोल करना ही है। इसके साथ बहुत सी चीजें जो मेरे साथ होती हैं और जो होती हैं वो कोई और नहीं करता, वो माहौल नहीं करता, वो कोई एनवायरनमेंट नहीं करता। मैं मानता हूं कि ये सब यूनिवर्स मेरे साथ करता है। और जो भी यूनिवर्स करता है, क्योंकि यूनिवर्स मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा एक, अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में कहूं तो एक मेरा मेरा फादर है, इस सेंस में कि मैं, हम सब उसी यूनिवर्स से पैदा हुए हैं। मेरी मदर है क्योंकि वो हम सबकी जन्मदात्री, जिसको हम कुदरत कहते हैं, मदर नेचर कहते हैं, क्योंकि हम सब उसके अंश हैं। इसीलिए हमें ये मानना है कि वहां से जो भी आ रहा है वो मेरे बेनिफिट के लिए ही है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। इसको आध्यात्मिक भाषा में समर्पण करना भी कहते हैं, परमात्मा के सामने समर्पित हो जाना। अलग अलग नाम है लेकिन जो मीनिंग है वो एक है। एक बार और मैं क्लियरली यहां पर कह दूं कि अगर खेत में हम बीज नहीं डालते तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसीलिए अगर मन में अगर हम पॉजिटिव विचार नहीं डालते तो नेगेटिव विचार अपने आप वहां पर डेरा जमा लेते हैं। सो बी केयरफुल, अपने मन में नेगेटिव विचारों का आना जाना बिल्कुल बंद करें। ये आपका अपना, अपनी चॉइस है, आपका अपना मैकेनिज्म है जो आपको अपने अंदर अप्लाई करना है। नेगेटिव विचारों को अंदर जगह नहीं देनी, किसी भी हालत में नहीं देनी। क्या होता है वो मैं आपको बता दूं एक बार एग्जांपल से। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली ऐसे हजारों पेड़ों को नष्ट कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो छोटा सा, एक इतनी सी बात तो मेरे मन में आई थी, उससे पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। होता है और बिल्कुल होता है। आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं दोस्तों कि एक नेगेटिव विचार किस तरह से आपके पूरे मन को पूरा नेगेटिव बना देता है। सो बी केयरफुल, बी वेरी पॉजिटिव थिंकर। बीमारियों के बारे में हम क्योंकि बात करने लगे हैं, एक बार थोड़ा सा फिर समझा दूं। माइंड पावर फॉर हेल्थ हमारा टॉपिक है। सभी बीमारियों की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे मन के विचारों से जुड़ी हुई है। हमारी बीमारियों के लिए केवल हम ही दोषी हैं।
हम ही दोषी हैं। इस बात को हम क्लियरली स्वीकार करें कि हमने कहीं ना कहीं बीमारियों को क्रिएट किया है, पैदा किया है। कैसे? आपको लगेगा बड़ा अजीब सा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने लिए बीमारियां इनवाइट करेगा? आप ऐसा बिल्कुल सोचेंगे, और सोचना आपका अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपनी बीमारियां हम स्वयं ही इनवाइट करते हैं, और अगर हम इनवाइट करते हैं, अपनी बीमारियां हम पैदा कर सकते हैं, तो उन बीमारियों को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे अवचेतन मन का खेल है। एक माइंड पावर ट्रेनर होने के नाते, लाइफ कोच हम अपने आप को डेजिग्नेशन में देते हैं, और क्योंकि मैं एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट भी लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता हूं, तो बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड लोग जब आते हैं लेकर, तो पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि मन से कैसे ये बीमारी फिजिकल लेवल पर आई। तो इस बात को हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इतनी बीमारियों का इलाज मन के लेवल से संभव है। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि क्या केवल किडनी जैसी बीमारियों का इलाज, जहां पर किडनी फेल हो चुकी है, क्या किडनी फेलियर को भी रिकवर किया जा सकता है केवल मन के द्वारा? हाँ, हमारे पास इसका लाइव प्रूफ है। केवल अपनी किडनीज को एक चीज प्रॉपर तरीके से बोली गई, अपनी किडनीज को, आई लव यू। आपको लगेगा क्या फ्रॉड, क्या बात कर रहे हैं ये, क्या संभव है? दोस्तों, हाँ, बिल्कुल संभव है। केवल अपनी किडनीज पर ऐसे हाथ रखकर पेशेंट को बोला गया कि आप कहें, आई लव यू, आई लव यू, यू वर्क जस्ट परफेक्टली, यू जस्ट परफेक्टली वर्क। आप बिल्कुल ठीक से अपना काम कीजिए, बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हैं। ये अपनी किडनी को एक मैसेज दे रहे हैं, अपनी किडनी को एक मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों, जो इस बीमारी को झेल रहा होता है ना, उसका मन उसी बीमारी के अंदर रमा होता है। वो अच्छे से जानता है कि वो बीमारी का वो वाला पार्ट, किडनी जिसकी ठीक से नहीं काम करती, उसके उस इंसान से पूछ के देखिए उसकी क्या हालत होती है। जब डायलिसिस करवाना पड़ता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, तो जो पेन झेलना पड़ता है, जो दुख झेलना पड़ता है, उसकी कोई कीमत का, उसका कोई अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। और जो पैसा लगता है उसकी तो कोई बात ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि वो जो पर्सन उस बीमारी की स्टेट से गुजर रहा होता है, अगर वो उतनी ही इमोशंस के साथ बीमारी को ठीक करने पर तुल जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक होने से रोक नहीं सकती। इसलिए एक बार दिल से स्वीकार करें, मन की इस पावर को स्वीकार करें कि मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव रख सकता हूं कि बीमारियां आए ही ना, लेकिन अगर आ गई हैं तो उन्हें दूर करना भी मेरे ही मन की पावर है। दोस्तों, ये अवचेतन मन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, यही आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, यही आपका खुदा है। ये जो आपका अवचेतन मन है, ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपने ये बुक पहले नहीं पढ़ी तो ये बुक एक बार जरूर पढ़ें। लुइस एल हे की ये बुक, यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्लीज डू रीड दिस बुक। इसको मैं कईयों को रेकमेंड करता हूं। मुझे कोई इस बात से लेना देना नहीं है, लेकिन ये बुक इतनी बेहतरीन है बीमारियों के इलाज करने के लिए, एक बेहतरीन बुक्स में से एक है। बेस्ट सेलर तो है ही है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको जरूर कहीं से भी मंगाकर पढ़ें। बेहतरीन बुक है बीमारियों का इलाज करने के लिए। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें कैसे बीमारियों का इलाज बताया गया है, केवल माइंड पावर के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बेशक आप अपना इलाज भी करें, मैं उसके मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मन की शक्ति भी वहां पर जरूर लगाएं। नेगेटिव प्रोग्रामिंग हम हेल्थ के लिए कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ सब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आमतौर पर हम लोग बोलते हैं। दवाइयां खाकर भी हम चलते रहे तो ठीक है, 40 की उम्र में बीमारियां तो आनी आनी है, शरीर में पहले वैसी एनर्जी नहीं रहा करती जैसे पहली हुआ करती थी, चाय बिना पिए बिना तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, आजकल दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है। ऐसे वाक्य हम आम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वाक्य आप बोल रहे हैं
वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन हर समय आपकी बात को सुन रहा है और स्वीकार कर रहा है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अवचेतन मन को हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसे यस माइंड। यस माइंड को जो कहोगे वो मान लेगा, जो कहोगे ठीक है गलत कहो उसे कोई पता नहीं। डिसीजन लेना कॉन्शियस मन का काम है, चेतन मन का काम है। सबकॉन्शियस मन का काम है केवल उनको फॉलो करना, जस्ट फॉलो करना। और अगर फॉलो करना ठीक से, अगर अवचेतन मन को कमांड गलत दे दी गई तो इसमें कसूर केवल चेतन मन का है, केवल आपका है। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन को कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग करते हो, कोई भी गलती से भी आप ऐसी बात बोलते हो, तो आपका अवचेतन मन उसको लिटरली स्वीकार करता है। जैसे जैसे चाय पीना बिना तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, ये लोग बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। आप सोचिए आपने अवचेतन मन को कमांड दे दी है कि तुम चाय पिए बिना मुझे उठने नहीं दोगे। आपको लग रहा है आप ठीक कह रहे हैं? ये फैसला आपके अपने हाथ में है, खुद सोच लीजिए। आजकल दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है, आपने टेंशन को इनवाइट कर लिया, आपने टेंशन को एक्सेप्टेंस दे दी, रहती है। आपका सबकॉन्शियस कहेगा ओके आई विल मेक श्योर दैट आपके चेतन मन में, आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगी। बीपी शुगर तो आजकल आम बात है। जब ये बात हम कहते हैं, सोचिए आप अपने मन में एक्सेप्टेंस दे रहे हैं दोस्तों, बीपी और शुगर को अपने मन में स्वीकार कर रहे हैं, तो आम बात है। यानी मुझे भी हो सकती है, इज इज वेरी कॉमन थिंग। कितनी बुरी बीमारी है आप जानते हैं? जिनको हुई है उनके दिल से पूछ के देखिए क्या बीतती है शुगर वालों पर और बीपी वालों पर, क्या हालत होती है उनकी। आगे और सीरियस डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती है, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वेट घटाना बहुत मुश्किल है, ये सब समझते हैं आप अच्छे से। अगर आपके अवचेतन मन ने ऐसा प्रोग्राम कर लिया है, अपने आप को ऐसा आपने मान लिया है, तो आप अपने आप के मालिक खुद हैं। आप वेट कभी नहीं घटा पाएंगे। आजकल तो हर कोई बीमार है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं भी बीमार हो जाऊं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे परिवार में तो सब बीमार ही रहते हैं, स्वस्थ होना तो मेरी किस्मत में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको समझा दूं, बी केयरफुल। एक एक चीज जो आप रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हो उस बीमारी के लिए। तो बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और समझ ले एक बार जरा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितने बाकी सब हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, मुझे डर लगता है। डर बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आई हेट इट। जब आप ये वर्ड बोलते हो, आई हेट हिम और हर और दिस, या बॉडी को या किसी भी चीज को, जब आप उससे नफरत करते हो, आप बहुत गहरे में उसे स्वीकार करते हो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मेरी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहती हैं। बी केयरफुल, डोंट प्रोग्राम योर माइंड फॉर अट्रैक्टिंग द नेगेटिव थिंग्स। दोस्तों यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने नेगेटिव चीजों को ऐसे एक्सेप्ट किया तो आप बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे और आप अपनी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई और नहीं। बहुत सारे लोग और नेगेटिव बोलते हैं, ये काम में से नहीं होगा, मैं किसी गिनती में भी नहीं आता, मैं भी तैयार नहीं हूं। लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? सब नेगेटिव सोच है जो आपको अलग अलग तरह की बीमारियों को इनवाइट करती है। एक बार फिर समझा दूं, क्योर ऑफ डिजीज में आने से पहले मैं आज अपने आप को अब पॉजिटिव प्रोग्राम करना शुरू करता हूं। अपने मन को पॉजिटिव प्रोग्राम कैसे करता हूं? मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका यानी हर सेल, हर नस, एवरी नर्व और एवरी टिश्यू अब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा अपने आप को रोज बोले, ऐसा अपने आप को रोज बोले। एक बॉडी लव मेडिटेशन नाम से हमने एक मेडिटेशन बनाया है, जिसमें हम बॉडी के हर एक पार्ट को
लव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनकी बेहतरीन फंक्शनिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या उनको कमांड देते हैं, एक ही बात है। ऐसा करके आप स्वास्थ्य अचीव कर पाते हैं। उस मेडिटेशन को करने से हजारों हजारों लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया है। ये कोई डिफिकल्ट मेडिटेशन नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। एक एक शरीर के अलग अलग पार्ट को आप टैप करते जाएं और बोलें कि आई लव यू एंड यू आर वर्किंग वेरी हेल्दी, यू आर वेरी हेल्दी, यू आर वेरी हेल्दी। एक एक पार्ट को टच करते चले जाएं, ऐसे करके एक एक पार्ट को टच करते चले जाएं, उसकी उसके धन्यवाद करें, उसका शुक्राना करें, उसको थैंकफुल होएं उसके प्रति, उस अंग के प्रति, और कहें कि आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आंखों को कहें कि आप बेहतरीन तरीके से आप अपना काम कर रहे हो। इस तरीके से धीरे धीरे करके आंखों की जो सीरियस प्रॉब्लम्स है आप बड़ी आसानी से उनसे छुटकारा पा सकते हो। मुंह की, आंखों की, कानों की, कंधों की, चेस्ट की, इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं उनकी एक एक फंक्शनैलिटी को आप अच्छे काम के लिए उनका थैंकफुल हो, एंड एट द सेम टाइम आगे के लिए ये भी कहो कि आई लव यू एंड यू आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये चीज में यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मेरी पूरी बॉडी में हार्मनी अब लौट आई है। मेरा अवचेतन में खुद का उपचार करने की पूरी पावर है और ये यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है अपने आप को ठीक करने में। परमात्मा से की प्रेरणा से डॉक्टर मेरा बिल्कुल बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। ऐसा करके ये किसी भी बीमारी में आप बोल सकते हैं, किसी भी बीमारी में, इरिस्पेक्टिव जनरल माइंड पावर सजेशन है बेटर हेल्थ के लिए। मैं स्वस्थ और बलवान हूं, आई एम हेल्दी एंड पावरफुल, आई एम हेल्दी एंड पावरफुल। मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति, माई लाइफ फोर्स इज एवर इंक्रीजिंग, माई लाइफ फोर्स इज एवर इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा अवचेतन मन स्वास्थ्य के उच्च साधनों की ओर मुझे लेकर जा रहा है। माई सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग मी टूवर्ड्स बेटर एंड बेटर हेल्थ। भरपूर स्वास्थ्य और कुशलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। परफेक्ट हेल्थ एंड हार्मनी इज माई बर्थ राइट। ऐसा करके आप अपने आप को बोलते हो। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आप कहेंगे आपका अवचेतन मन उसको स्वीकार कर रहा है, गहरे में स्वीकार कर रहा है। जितने गहरे में स्वीकार करेगा, जितने इमोशंस के साथ आप बोलेंगे, उतना ये आपके गहरे में जाएगा। जितना गहरे में जाएगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आप इसके देख पाएंगे। ये बेटर हेल्थ के लिए आप इस तरीके से अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट, बेसिकली इसमें क्या है, अपने लाइफ को भी पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हम शरीर को पॉजिटिव बनाने की बात करते हैं, लाइफ को पॉजिटिव बनाना भी उतना ही जरूरी है। इन जनरल मैं अपने आप में प्रेम को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं, अपने रिश्तों को प्रेम करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं, इस शरीर को प्रेम करता हूं और इसे स्वीकार करता हूं। इस तरीके से आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। आप एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं अपने आप के लिए बेहतरीन तरीके से मैं एक्सरसाइज करता हूं या योगा करता हूं या प्राणायाम करता हूं, जो आपको सूट करता है। रोज एटलीस्ट घूमने के लिए जाता हूं, मैं कम से कम आधा घंटा जरूर वॉक करने में स्पेंड करता हूं, कम से कम आधा घंटा। ऐसा करके आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी समय परमिट नहीं देता तो मैं इसके बारे में ज्यादा मैं आपको टाइम इसमें नहीं दे सकता। अब मैं बॉडी लव मेडिटेशन जो मैंने आपको पहले बताया एक बार फिर आपको करके दिखाता हूं एक पार्ट के ऊपर। जैसे मैं अपने हाथों को, बॉडी लव मेडिटेशन के लिए आप एक सॉफ्ट सा म्यूजिक बैकग्राउंड में बजा लें जो आपको अच्छा लगता है। बॉडी लव मेडिटेशन में आप सॉफ्ट सा म्यूजिक बजा के अपने एक एक पार्ट पर अपना फोकस करें। कोशिश करें आप सिर से शुरू करें। मेरा ब्रेन, मेरा सिर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, आई लव यू, 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 आई लव यू। ऐसे करके आप अपने सिर का सबसे पहले धन्यवाद करें। आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप अपने सिर को बोल रहे हो। फिर सिर के बाकी हिस्सों को, बालों को, यू आर प्रोटेक्टिंग मी, यू आर प्रोटेक्टिंग माई हेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। My brain is working perfectly, my head is working perfectly, thank you so much, thank you so much, my eyes are working perfectly, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, perfect, perfect, just perfect, just perfect। कानों पर इसी प्रकार से यू आर वर्किंग सो परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने गालों को, नाक को, मुंह को, गर्दन को, कंधों को, इसी प्रकार एक एक अंग को अपना ध्यान वहां लेकर जाएं और उसको थैंक यू बोलते हुए फील करें कि वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पर दें। आप रेकी भी कर सकते हैं, क्योंकि रेकी में भी ऐसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की जाती है और बॉडी के उस पार्ट को दी जाती है। अगर आपने रेकी नहीं सीखी हुई तो जरूर सीख लें, जरूर सीख लें। मैं एक दूसरे वीडियो में रेकी के बारे में जो नॉलेज मुझे है वो मैं कवर करूंगा, लेकिन कहीं से आप अपनी अट्यूनमेंट जरूर करवा लें, शक्तिपात जिसको हम कहते हैं वो जरूर करवा लें। और रेकी भी कर सकते हैं। रेकी समझ लीजिए कि सिमिलर ही है इसी चीज के, लेकिन उसमें एनर्जी से उस पॉइंट को हम टैप करते हैं, एनर्जी टैपिंग करते हैं। इसके साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ मैं एक और वीडियो भी आपके साथ, एनर्जी एक्सरसाइज वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें इसके बारे में मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इस चीज को। बॉडी मेरे ख्याल से आप पूरा कवर कर पाएंगे। शरीर के सारे ऑर्गन को ऊपर से लेकर नीचे तक आप इस तरीके से हील करते चले जाएं। एक बार प्रोग्रामिंग फॉर रिकवरी फ्रॉम डिजीज, थॉट पैटर्न कैसा होता है, जैसे मैंने कहा इसी बुक के अंदर ये जो यू कैन हील योर लाइफ, इसमें लास्ट में ना एक टेबल ऐसे दे रखी है। ये टेबल को के कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पर उतारा है और इस टेबल में एग्जैक्टली उन्होंने एक एक बीमारी का इलाज बताया हुआ है। ये बुक आप जरूर लें तो आप इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर मोटे मोटे जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैंने यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर डाला है। एग्जाम्पल, कुछ बीमारियां, उनके कारण और उनके इलाज, यानी उनके लिए अफर्मेशन। तो कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, शरीर के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, शरीर के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है, सपोज मेरे कंधे में आज पेन है, एक तरीके से मेरा कंधा मुझे कह रहा है आई नीड योर लव, आई नीड योर अटेंशन। डॉक्टरी भाषा में अगर कहूं तो यहां से एक सिग्नल जनरेट होता है। यहां पर कुछ तकलीफ है, मान लो कुछ किसी भी कारण से ये मसल पेन है लेट से, तो मसल जो है, एक तरीके से मसल में कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, ये यहां से एक सिग्नल मेरे ब्रेन को जाता है जो एक तरीके से मेरे ब्रेन का अटेंशन मांग रहा है। डॉक्टर भाषा में मेरे ब्रेन का अटेंशन मांग रहा है कि यहां पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। कोई भी पेन शरीर के किसी भी अंग में हो रहा है, वो आपकी अटेंशन मांग रहा है। इस बात को अगर आप सही से स्वीकार कर सके तो मेरी बात को आप ठीक से पकड़ लेंगे। अगर वो अटेंशन मांग रहा है, एक तरीके से अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, माइंड पावर की भाषा में, तो वो आपका प्यार मांग रहा है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, सिंपली उसे प्यार से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यू आर वर्किंग जस्ट परफेक्टली फाइन, जस्ट परफेक्टली फाइन, जस्ट परफेक्टली फाइन। आप बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर टेकिंग ऑल लोड्स फॉर मी। आप मेरे लिए बहुत अच्छे से, आप मेरे लिए बहुत अच्छे से मेरी फंक्शनिंग, मेरे कंधों का जो भी फंक्शन है आप जानते हैं अच्छे से। आप सारा का सारा लोड इन हाथों का, इन कंधों ने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये चीज आप अपने कंधों को याद दिला रहे हो और थैंकफुल हो रहे हो उन चीज के प्रति।
कोई भी पेन आपसे अटेंशन मांग रहा है। और देखिए अफर्मेशन में क्या होता है, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूं, दूसरों को भी प्यार करता हूं, और मैं भी प्यार के योग्य हूं। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ लव। जब आप अपने आप से नफरत करते हैं ना, तो आप अपने शरीर को आप रिजेक्ट करते हैं अपने आप से। आई हेट दिस बॉडी, मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, और अंत में रिजल्ट ये निकला है बॉडी पेन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बॉडी पेन उनको रिजल्ट होता है, डिफरेंट टाइप का। तो बॉडी पेन से छुटकारा पाने का इलाज है इस तरीके से, आप उसको अफर्मेशन दें। टेंशन, अब टेंशन दिमाग में अंदर विचारों का लगातार चलते रहना, इसका रूट कॉज है कि हमें विश्वास नहीं है जीवन की प्रवाह पर। यानी जीवन एक प्रवाह है, हमें पता है कि एक बहाव की तरह हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आज कुछ चीजें गलत हैं, कल को वो चीजें ठीक भी हो जाएंगी, और ऐसा हुआ है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। इस चीज पर विश्वास करना, एक्सेप्टेंस देना। और जब आप एक्सेप्टेंस देते हो, मैं खुद से प्रेम करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं, लाइफ की इस फ्लो को मैं स्वीकार करता हूं। फ्लोइंग वाटर मेडिटेशन एक ऐसा ही होता है। फ्लोइंग वाटर का ऑडियो मेरी साइट पर आपको मिल जाएगा। फ्लोइंग वाटर मेडिटेशन मतलब सिंपली आप यूट्यूब पे, गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं, मिल जाएगा आपको। फ्लोइंग वाटर मेडिटेशन लिखेंगे तो सिंपल उस ऑडियो को डाउनलोड कर लें और चला लें, और उसके साथ साथ अपने शरीर के हर पार्ट में ब्लड फ्लो का बेहतरीन प्रवाह और एनर्जी का प्रवाह आप फील करते चले जाएं। ये चीज बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। तो जीवन भी इसी प्रकार से एक प्रवाह है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो बहुत टेंशन नहीं लिया करते। हाँ, काम परफेक्टली करना है लेकिन टेंशन नहीं लेनी। भूख कम लगना, इसका मतलब है डर, कोई फियर, कुछ खा लूं तो कुछ हो ना जाए। भूख ज्यादा लगना, ऑल्सो किसी ना किसी टाइप की इनसिक्योरिटी, अभी खा लूं बाद में मिले ना मिले। ये कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस अंदर पड़ा हुआ है। इसको ठीक कर दिया जाए अगर थॉट प्रोसेस को, तो वो बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इलाज ना करवाएं, अगर आपको अभी तक उन्हीं साधनों पर भरोसा है तो आप जरूर करें। अगर माइंड पावर पर आप थोड़ा भी भरोसा कर पाए तो कुछ ही समय में आप इन बीमारियों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। नामो निशान नहीं होता। लोग हमारे हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं जी सालों बीत गए हैं, कोई बीमारी का नामो निशान नहीं है। कोई गलती से कोई आ भी जाती है तो बड़े प्यार से एक आध घंटा, एक दो दिन रह रुआ के बड़े प्यार से चली जाती है, थैंक यू वेरी मच करवा के। जब हम रोज ही अपने बॉडी के साथ, बॉडी को जो चाहिए उसको हम वो चीज दे रहे हैं, वो क्यों बीमारी आपके लिए लेकर आएगा? कोई कारण नहीं है बीमारियों का, सब आपके मन की वजह से। मसूड़ों से खून आना, यानी मुझसे कुछ गलत बोला गया, इस चीज का पश्चाताप। आप समझते हैं और स्वीकार करते हैं इस बात को, मुझसे कुछ गलत बोला गया, खून आ रहा, मैं अपने आप से आई हेट इट, ऐसा कैसे बोल दिया मैंने। ये आपका थॉट प्रोसेस है, मेरे से ऐसा कैसे बोला गया। आप अपने ही बोले हुए को अस्वीकार कर रहे हो। एक्सेप्टेंस क्या होगी? मैं सहजता से जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता हूं, जो हो गया उसके लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं। हो गया, खत्म बात, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान ध्यान रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर एट द सेम टाइम अपने आप को कर्स करना बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसे ही बाकी चीजों को देखें। अब मैं एक एक सारी बीमारियां तो कवर नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ समझ पाए, थोड़ा बहुत आप समझ पाए। बैक पेन का कारण भी एक बार देख ले, आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर से। बैक पेन का मतलब अगर लोअर बैक का पार्ट, लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक, मेरे बैक के अगर 3 पार्ट हैं, लोअर बैक जो वो आधार है, वो बेस है। बैक हमारी वैसे पूरा ही हमारी बॉडी का बेस है। अगर ये हड्डी नहीं है, बैक नहीं है, तो हमारी बॉडी का कोई मीनिंग नहीं है। तो पैसे का डर, लोअर बैक का मतलब है कहीं ना कहीं पैसे को लेके मैं टेंशन में हूं। मेरी बात को सुनना और ठीक से समझ के स्वीकार करना। अगर बैक पेन है, उसका जड़ कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड हो सकता है।
कई बहुत गहरा विचार वहां पर गया हुआ है। कोई और कारण भी हो सकते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। अब किसी को चोट ही लगी है तो वहां बात बिल्कुल अलग है, किसी को चोट लगी है इस पार्ट के अंदर तो वहां बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर वैसे ही जनरली बैक में पेन रहता है जनरली, और डॉक्टर कहते हैं सब ठीक ठाक सा ही लग रहा है, तो वहां पर आपको इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है। मनी प्रॉब्लम के लिए अपने आप को कहीं आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। अब मनी से रिलेटेड हमारे जो अफर्मेशन है वो आप और सुने और अच्छे से फॉलो उसको कर सकते हैं। हमारी मनी वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, डीवीडी मंगा सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप उसको देखें। लेकिन एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम का रूट कॉज वहां पर है। अगर रूट को आपने पकड़ लिया तो अपने आप उसका फाइनल रिकवरी आप उसकी हो जाएगी। मिडिल बैक, मिडिल बैक का जो पोर्शन है ये है, हम किसी ना किसी अतीत में अटके हुए हैं, अपराध बोध से अटके हुए हैं। हम कहीं ना कहीं पुरानी सोचों को लेकर ही पड़े रहते हैं। मैं अतीत को छोड़ता हूं और प्रेजेंट को स्वीकार करता हूं। इसके लिए अफर्मेशन कैसा होगा, मैं अतीत को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार करता हूं, इस मोमेंट में जीता हूं। ध्यान रखना, एक एक बीमारी का इलाज अपने अंदर से आएगा, जरूर आएगा, यहीं से आएगा। तो इस तरीके से अपर बैक के लिए आर्थिक सहयोग, कोई प्यार नहीं करता। यहां ये जो पेन है, अगर मैं इसको अपर बैक कहूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, या अपने प्रेम को दबा के रखते हैं, वन साइडेड प्रेम करते हैं। इस पेन को हम इनवाइट कर रहे हैं। मैं खुद को प्रेम करता हूं, स्वीकार करता हूं, इस जीवन से मुझे हर तरह से मुझे प्रेम और समर्थन मिलता है। ऐसे करके अपने आप को तो ठीक कर लें। ध्यान रखना दोस्तों, मैं किसी और को ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। खुद को, लोग सहयोग करें ना करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं इस समय में। मैं अपनी विचारधारा बदल रहा हूं। अगर मैंने अपने आप में बदलाव लिया है तो सारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये बैक पेन के बारे में। ऐसे ही अनीमिया, अब ब्लड जो है, एनीमिया मतलब खून की कमी। ब्लड जो है, ब्लड हमारे शरीर में जो ब्लड की जो रेडनेस है, जो खून का जो लालपन है, वो एक तरीके से खुशी को दिखाता है। लाल रंग खुशी का प्रतीक है, इसीलिए शादी में लाल रंग का जोड़ा पहना जाता है। आप समझते हैं इस बात को? बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी है। लाल रंग खुशी को दर्शाता है, खून का रंग लाल है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड का फ्लो का मतलब है लाल रंग का प्रवाह बहुत अच्छे से है। अगर खून की कमी है तो आप समझ सकते हैं क्या कारण रहा होगा पीछे। जीवन की खुशियों को मैं स्वीकार नहीं करता। कोई खुशी आती है ना, अंदर एक अपराध बोध सा बना रहता है, पता नहीं यार फिर कोई ना कोई मुसीबत के साथ जुड़ी हुई आएगी। जीवन में पहले भी कोई भी खुशी आई है ना कोई दुख साथ लेकर आई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सोच अपने अंदर रखते हैं, वो खुशियों को स्वीकार नहीं करते। बड़ी कॉमन सी बात है। अगर खुशियों को स्वीकार कर लो, रक्त की कमी भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बॉडी है परमात्मा ने बनाई है, ये अपने आप के हीलिंग के लिए पूरे पूरे गुण इसमें मौजूद है। अपने आप को हम हील करने के लिए पूरी तरह कैपेबल है। बॉडी पूरी तरह कैपेबल है। पर आप जैसे ही इस चीज को स्वीकार करते हैं, इस बॉडी के इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके रिकवरी में पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। हाई बीपी, हाई बीपी का मतलब है कि कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम को आप अंदर अटका कर बैठे हुए हैं। अंदर से किसी प्रॉब्लम को आप अटका कर बैठे हैं। कोई भावनाएं कुछ अपने अंदर आप दबा कर बैठे हुए हैं, जिसको कोई उजागर करने का कोई तरीका नहीं है। तो पुरानी जो मन के अंदर जो विचारधाराएं पड़ी हैं, जो भावनाएं पड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं निकालिए, कैथारसिस कीजिए। कैथारसिस कैसे किया जाता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता सकता हूं। इस समय भी इतना समझ लीजिए कि कोई ना कोई तरीका जरूर निकालें अपने मन की उन कड़वाहट को जो भरी पड़ी है, उनको एक्सप्रेस करने का कोई तरीका निकालें। कुछ और नहीं तो लिख दें, नहीं तो बोल के रिकॉर्ड कर दें, बाद में उसे डिलीट कर दें, लेकिन कहें, किसी ना किसी से जरूर कहें।
किसी और को कहने में खतरा ये होता है कि वो आपके अंदर के सीक्रेट जानकर आपका नुकसान कर सकता है, इसलिए खुद से कहें, रिकॉर्ड कर लें, अपने आवाज में सुने, एज इफ आप किसी और से बात कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो लिख लें या रिकॉर्ड कर लें और बाद में डिलीट कर दें। तुरंत डिलीट करना मत भूलिएगा, और अगर लिखें तो तुरंत उसको आग में डालकर स्वाहा कर दें, फिनिश कर दें, लेकिन करें जरूर। एक बार अंदर से निकल आए, एक बार अवचेतन की जो गड्ढे में पड़ी है ना, उससे निकलकर चेतन की सरफेस पर आ जाए, फिर वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। उसको डिलीट करना मुश्किल नहीं है। जब तक गड्ढे में पड़ी है, अंदर चेतन की गहराइयों में पड़ी है, तो आपका बहुत नुकसान कर रही है वो चीज। अगर आप ये कर पाए तो बीपी जैसी समस्या से कभी भी परेशान नहीं होंगे। लो बीपी, लो बीपी का मतलब है ब्लड के फ्लो को उस लेवल पर आने ही नहीं दिया गया, बचपन में प्रेम नहीं मिला। लो बीपी, बचपन में प्रेम नहीं मिला, विचारों का प्रवाह को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर ऐसी फीलिंग है तो लो बीपी को जन्म देती है। आपको एक एक चीज के अंदर इतनी गहराइयां छुपी पड़ी हैं। बाकी आप इस बुक में से पढ़ लें, क्योंकि समय इतना अलाउ नहीं करता कि मैं आपकी एक एक बीमारी को ऐसे बता पाऊं। एक बार और समझ लें, जैसे जो मोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको एक बार समझ लें। पेट की जलन, जलन को आप समझ सकते हैं। आप जलते हैं, गुस्सा करते हैं, कुड़ते हैं, तो अपने आप को शांत बना सकते हैं। पेट में दर्द रहता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर चिढ़ है, किसी से आप चिढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रस्ट्रेशन पेट दर्द पैदा करती है। या आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये जल्दबाजी पेट दर्द पैदा करती है। एक्सेप्ट करें, मैं बहुत शांत रहता हूं, सब चीजें अपने हिसाब से चलती हैं और मैं सबके फ्लो को स्वीकार करता हूं। इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करें। इन्होंने जो पहले बुक लिखी थी, ये बुक, ये इनके ऑथर हैं लुइस एल हे, ये मैडम, ये इन्होंने जो बुक पहले लिखी थी यू कैन हील योर बॉडी नाम से लिखी थी। फाइनली उसी बुक के कंटेंट को इन्होंने, सारे के सारे कंटेंट को इस बुक में डाल दिया, यू कैन हील योर लाइफ। क्योंकि बॉडी और लाइफ बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है। इन्होंने कहा कि जब तक फाइनली वो सारे कंटेंट जो जो बॉडी वाली बुक में है, वो सब इन्होंने इस वाली बुक में डाल दिए हैं। तो इस बुक अपने आप में परफेक्ट है, तो आपको बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें लगभग सब कुछ है। कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी एक इंटीग्रेटेड एंटिटी है, पूरी लाइफ एक इंटीग्रेटेड एंटिटी है। खाली बॉडी अपने आप में सब कुछ ही सब कुछ नहीं है, पूरी लाइफ एक साथ जुड़ी हुई है हमारी। तो इस तरीके से अब देखिए, खांसी, खांसी का मतलब है कि आप खांस रहे हो, लिटरली आप अटेंशन मांग रहे हो। छोटे बच्चे को खांसी हो जाती है, आपने देखी होगी, कुछ ज्यादा ही होती है कुछ बच्चों को। खांस खांस कर वो अटेंशन मांग रहा है, मुझे देखो, मैं चीखना, बेसिकली चीखने की इच्छा है, वो बताना चाहता है कुछ कि मुझे देखो, मेरी बात सुनो। लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो खांसी पैदा कर लेगा, वो बीमारी पैदा कर लेगा। कानों की बीमारियों का भी ऐसे ही होता है। पहले एक बार कानों की बीमारियों का मतलब यह है कि तुम कुछ सुनना नहीं चाहते, बच्चा कुछ ऐसी नेगेटिव बातें सुन रहा है जो वो सुनना नहीं चाहता, कहता है इससे तो नहीं सुनता तो अच्छा था, कान में बीमारी पैदा हो जाएगी। चीखने का मतलब है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो चीख कर अपनी बात कहना चाह रहा है, खांसी पैदा हो गई। समझ रहे हैं एक एक चीज के पीछे कितना जस्टिस है। नेचर आपकी डिमांड पूरी कर रही है, तुम चीखना चाहते हो ना, चीखो। ये इतनी गहराई से इस चीज को अगर हम पकड़ पाए तो बड़ी आसानी से अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना संभव है। बच्चे की उस प्रॉब्लम को समझे पहले, या किसी भी पर्सन के जिसकी भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, सेल्फ को एक्सेप्टेंस ना देना, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना। मैं वर्दी ही नहीं हूं, मैं वर्थलेस हूं, मुझे अधिकार ही नहीं है किसी चीज के ऊपर, अपने आप को रिजेक्ट कर दिया, डिप्रेशन। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, ये इसका पॉजिटिव थॉट है।
मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, पॉजिटिव थॉट है। एक एक बीमारी का एक एक इलाज, एक एक नेगेटिव थॉट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक पॉजिटिव थॉट अपने अंदर एक्सेप्टेंस दें। शुगर, डायबिटीज की बीमारी का देखिए, जीवन में कोई मिठास नहीं बची। समझ में आ रही है बात? जीवन में कोई मिठास नहीं है, लाइफ में मिठास खत्म, शुगर पैदा हो जाएगी अपने आप। कहीं ना कहीं कोई गहरा थॉट उस बंदे के अंदर चल रहा है जो उसको शुगर की बीमारी उसके लिए पैदा कर रहा है। एक्सेप्ट कर ले। ये क्षण खुशियों से भरा है और मैं जीवन की आज की मिठास को एक्सेप्ट करता हूं, मैं उन खुशियों को स्वीकार करता हूं। मेरा जीवन मीठा है, मिठास से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे बीमारियों से दूर होते चले जाएंगे, दूर, इतना दूर। जिसका मन पॉजिटिव है उसका जीवन पॉजिटिव होगा ही होगा, शरीर पॉजिटिव होगा ही होगा, कोई कारण नहीं है। भय, मोटापा। अब मोटापे का जो रूट कॉज है, रूट कॉज एक बार सोचें। बेसिकली आई नीड समथिंग, आई वॉन्ट टू बिकम पावरफुल। मुझे डर है, मुझे कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिस बंदे को वो अल्टीमेटली मोटा हो रहा है। क्यों? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है शरीर का, मैं बिल्कुल दुबला हूं, मुझे भय है, मुझे कोई ना कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम है। आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग। अफ्रेड ऑफ समथिंग को वो कहीं ना कहीं उसको खाने पर वो जोर दे रहा है, और खाने का जोर देकर वो शरीर जो है ऑटोमेटिकली वो बढ़ता चला जा रहा है। अब लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, जब शरीर भारी हो रहा है तो लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। ये कारण समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है, अंदर तक उतरता है ये बात। इस तरीके से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं स्वीकार करता हूं। जब इस कारण को पकड़ लेंगे ना, अपने आप उसका पॉजिटिव ट्रीटमेंट बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और देखें कुछ शटिका, कमजोरी, गैस प्रॉब्लम, ये जनरल प्रॉब्लम है, ये आप कर पाएंगे, देख पाएंगे। सिर दर्द, माइग्रेन। सिर दर्द का मतलब है अपनी आलोचना खुद करना, अपनी कमियां खुद बताना, अपनी आलोचना करना। मतलब किसी ना किसी टाइप का डर है। सिर जो है किसी ना किसी तरह का अपने आप से डरता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ कमी है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं वीक हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। सिर दर्द शुरू। अगेन कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सिर दर्द से दूर हो जाइए। एक एक चीज की रूट को उसको पकड़ते जाएं, और आप जानते हैं अपनी बीमारी को अच्छे से। यहां पर केवल हिंट दिए गए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं आपकी बीमारियां का रूट कॉज कौन से एरिया में लाई करता है। पाइल्स, पाइल्स की जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज देखिए, आपको हैरानी होगी उस देखकर। डेडलाइन का भय। टाइम आ रहा है, वो टाइम आ रहा है, वो काम पूरा करना है, टाइम आ रहा है, काम पूरा करना है, टाइम आ रहा है, टाइम थोड़ा है, जल्दी 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 जल्दी। पाइल्स। रूट कॉज समझ में आया? तो बीमारी का इलाज मैं जो भी करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग। इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है। इनडाइजेशन भी इसी तरह से, डर, चिंता। यानी कि खाना तो खा लिया, पेट में गया खाना, लेकिन पचाने से पहले माइंड में थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा चल रहा है, इतना तेज चल रहा है कि ब्लड फ्लो को पेट में जाने की जगह ही नहीं मिल रही है। अब सोच, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम अधिकतर हो जाती है। यानी कि खाना तो खाया, लेकिन डर यहां पर मन के अंदर पहले से पड़ा हुआ है। तो
खाना को पचाने के लिए जो ब्लड फ्लो की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी पूरी दिमाग में लगी हुई है, तो खाना पच ही नहीं रहा है, इनडाइजेशन। तो पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का जो रूट कोज है, वो कोई ना कोई डर है, कोई भय है, कोई चिंता है। चिंता जो है वो ब्लड फ्लो को पेट की तरफ जाने ही नहीं देती, इसलिए पेट की बीमारियां पैदा होती हैं। इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही नी प्रॉब्लम, अब किसी को बुरा ना लगे, ये प्रॉब्लम का रूट कोज देख के आपको हैरानी होगी, झुकने से इनकार करता हूं मैं। नी प्रॉब्लम का मतलब है झुकने से इनकार करता हूं, मैं झुकने से इनकार करता हूं। नेचर क्या करती है? नेचर कहती है ठीक है, आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे, आप झुक नहीं पाओगे अब कभी भी। सॉरी, किसी को बुरा ना लगे मेरी बात का, ये मेरे विचार नहीं है, लुइस एल है, ये बुक में से लिए हुए हैं मैंने। इस बुक में सब दिया हुआ है, एक बार फिर मैं प्रॉपर दिखा दूं, इस बुक में दिया हुआ है। आप खुद अपने अंदर जानकर देख सकते हैं, मेरे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। जैसे ही थॉट को आप चेंज करेंगे, आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं झुकना जानता हूं, मेरे अंदर मैं क्षमा करना जानता हूं, मैं माफी करना जानता हूं, मैं खुद को भी माफ करता हूं, मैं उनको भी माफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आप एक्सेप्टेंस दें, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, घुटने मुड़ने शुरू हो जाएंगे। रूट कोज को पकड़ लें। सर्वाइकल, वो सिमिलर है जो मैंने कहा। सर्वाइकल का मतलब है गर्दन झुकना नहीं जानती, कहीं मैं झुकना जानता हूं प्यार से। लोग में से हर एक इंसान में मेरे से कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी जरूर है और मैं उनको स्वीकार करता हूं। ऐसे करके आप एक्सेप्टेंस दें। स्नोरिंग, रात को खुराटे भरना, जिद में आकर पुराने विचारों को इनकार करना, त्याग करने से इनकार करना, ये खुराटे। एक बार फिर लास्ट प्रॉब्लम को मैं दिखा दूं, फीमेल प्रॉब्लम्स। लेडीज जो है अपने लेडी होने को, अपने होने को स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्टेंस नहीं देती, तो उनकी प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे हैं। इनका जो उनका रूट कॉज भी दिया हुआ है और उनका अफर्मेशन भी दिया हुआ है। स्त्रियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप को, अपने स्त्रीत्व को एक्सेप्ट नहीं करती। जो भी उनकी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होती हैं, वो सब चीजें, प्रॉब्लम का रूट कॉज ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अपने आप को जैसे ही एक्सेप्टेंस देंगे, आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।